बारिश में दो बहनें। मध्य प्रदेश के सोनपुर नाम के एक छोटे से गांव में नदी किनारे मिट्टी का एक पुराना घर था। उसी घर में दो बहनें रहती थीं, सिया और रिया। उनके माता पिता कई साल पहले इस दुनिया को छोड़ चुके थे। अब दोनों ही एक दूसरे का सहारा थी। बड़ी बहन सिया दिन भर लोगों के कपड़े सिलती थी, जबकि छोटी बहन रिया पढ़ाई करने के बाद घर के काम और सिलाई में उसका हाथ बटाती थी। गरीबी जरूर थी, लेकिन दोनों के चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। बरसात का मौसम शुरू हो चुका था। कई दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। नदी का पानी भी धीरे धीरे बढ़ने लगा था। एक रात तेज हवा चलने लगी। बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा गांव कांप उठा और मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। तभी ठक 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 उनके घर के दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। दीदी, इस समय कौन होगा हमारे घर पर? घबराओ मत, मैं देखती हूँ। बेटा, बहुत बारिश हो रही है, क्या आज रात में तुम्हारे घर ठहर सकती हूँ? सिया ने बिना एक पल सोचे उन्हें अंदर बुला लिया। रिया ने जल्दी से सूखा कपड़ा दिया। दोनों ने चूल्हे पर गरम खिचड़ी बनाए और अपने हिस्से का खाना उन्हें खिला दिया। रात को अपना पलंग भी उन्हें दे दिया और खुद जमीन पर चादर बिछाकर सो गईं। सुबह जब दोनों उठी तो बुजुर्ग महिला वहां नहीं थी। दरवाजा खुला था, लेकिन कमरे के एक कोने में कपड़े का एक छोटा सा थैला रखा था। थैले में कुछ पैसे और एक चिट्ठी थी। चिट्ठी में लिखा था, बेटियों, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। इन पैसों को दान मत समझना, ये तुम्हारी मेहनत की शुरुआत है। भगवान हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे। दोनों बहनों की आंखें भर आईं। उन्होंने उन पैसों से एक पुरानी सिलाई मशीन खरीदी और घर के बाहर ही छोटी सी सिलाई की दुकान शुरू कर दी। दिन बीतते गए। उनकी मेहनत और ईमानदारी की वजह से पूरे सोनपुर गांव के लोग उनके पास कपड़े सिलवाने आने लगे। धीरे धीरे दुकान चल निकली और उनकी जिंदगी बदलने लगी। कुछ महीनों बाद फिर से बरसात आई। इस बार नदी में भयंकर बाढ़ आ गई। कई घरों में पानी भर गया। सिया और रिया ने अपनी दुकान बंद की और गांव वालों की मदद करने निकल पड़ी। उन्होंने बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित जगह पहुंचाया, भूखे लोगों के लिए खाना बनाया और पूरी रात लोगों की सेवा करती रही। जब बारिश रुकी तो पूरे गांव को उनकी मेहनत और इंसानियत का एहसास हुआ। गांव वालों ने मिलकर उनकी छोटी सी दुकान को बड़ा सिलाई सेंटर बना दिया। अब वहां दो नहीं, कई महिलाएं काम करने लगी। सिया और रिया ने भी गांव की गरीब लड़कियों को मुफ्त में सिलाई सिखाना शुरू कर दिया। उस दिन दोनों बहनों को समझ आ गया कि नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। जो लोग मुश्किल समय में भी दूसरों की मदद करते हैं, भगवान उनके लिए खुशियों के रास्ते जरूर खोल देते हैं। सीख, दया, मेहनत और इंसानियत से किया गया हर काम एक दिन जरूर रंग लाता है।